प्रिय मित्रों, मैं राम गोपाल मिश्र प्रभु राम के चरित्र के छोटे से सीढ़ी पर चढ़ने वाला आदमी हूँ। मैं भगवान की प्रीति प्राप्त करने के निमित्त नाना प्रकार के उपक्रम करता रहता हूँ। उसी उपक्रम के क्रम में मैं आपको रामचरितमानस के दोहों का अर्थ, चौपाइयों का अर्थ स्वेच्छा से सुना रहा हूँ। रामचरितमानस हमें अति प्रिय है और मैं समझता हूँ कि आपको भी प्रिय होगा, क्योंकि अगर प्रिय नहीं होगा तो सुनेंगे नहीं। तो उसी के क्रम में आज मैं एकादश मैंने 11वें चौपाई और दोहों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, आही गिरि गज सिर सोहन तैसी, निप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। तहि सहि सुकवि कवित बुध कहाही, उपजहि अनत अनत छवि लहाही। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरित सर बिन अनुआए, सो समझाई न कोटि उपाय। कवि को विदयस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मते शेप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसए बरी बारी विचारू, होहि कविता मुक्ता मणि चारू। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिरा सोहन तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक में भी शोभा नहीं पाती। माणिक और मोती की जैसी छवि है वो आई माने सांप, गिर माने पहाड़ और गज माने हाथी के मस्तक पर सर सोहन तैसी के मस्तक पर शोभा नहीं पाती। निप किरीट तरुणी तनु पाई, राजा के मुकुट और नवयुत स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार तैसा सुकवि कवित बुध कहाही, उपजहि अनत अनत छवि। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा आदर्श का ग्रहण अनुसरण होता है। कवि के भगत हृदय भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। कवि के स्मरण करते ही उसके भक्त के कारण स्वतः सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिन अनवाए, सरस्वती दौड़ी रामचरित सर बिन अनवाए, सो समझाहि न कोटि पाए। सरस्वती जी के दौड़ी आने का यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होता। कवि कोविद हृदय विचारी, कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं, क्योंकि मैं इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्ध को शिव और सरस्वती को स्वामी सत्य निर्माण कहते हैं। जो बरसे बरबार विचारू हुए कवित मुक्ता मंचारी।
इसमें अपने श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत बोध मुझे मुझे पुण्य अपो यहीं रामचरित बरताक, उस कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरो कर पहिरहि सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। सज्जन लोग अपने महल में धारण करते हैं जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, यह आंतरिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। अर्थात रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग निर्मल हृदय में, अर्थात भगवान श्री राम के नाम, भगवान श्री राम के चरित्र, भगवान श्री राम के स्वरूप का अपने हृदय में स्थान देते हैं, अपने स्थान बैठा लेते हैं। इस प्रकार जब अपने स्थान बैठा लेते हैं तो रामचंद्र जी महाराज और कवि दोनों, रामचंद्र जी महाराज और उनके भगत दोनों अलग नहीं हो पाते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं उनकी करतब बायस वेश मराला, उनकी करनी कौवे के समान और वेश हंस का सा है। करतब बायस वेश मराला तरत कुपंथ वेद मग छाड़े, जो वेद मग को छाड़ करके कुमार्ग पर चलते हैं। कपट कलेवर कलिमल भारे, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, अर्थात कलयुग के पापों को ढो रहे हैं। वंचक भगत कहाए राम की, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। वंचक भगत कहाए राम के किंकर कंचन कोह काम की, जो धन क्रोध हो काम के गुलाम हैं और जो तिनमा प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठे जा फैलाने वाले, दंभी कपट के धंधों को बोझ होने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूं, कबीर तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मैं अपने सारे अवगुण कहने लगूं 12 कथा पार नहीं लाऊं तो इस कथा से मैं पार नहीं पाऊंगा, बहुत लंबी कथा हो जाएगी। ताते मैं अल्पखा, इसलिए मैंने से बहुत थोड़े अवगुणों का थोड़ा सा वर्णन किया है। थोड़े उमह जाने हैं सियाने, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ बेबेधा बेधे बिनती मोरी, कौन कथा सुन दई है खोरी। एतहु पर करी है जे शंका, मोहिते अधिकते जड़मति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। समुझ विनती मोरी, कौन कथा सुन दई है खोरी, मुझे कोई दोष नहीं देगा। ये तो पर करी है, इतने पर भी जो शंका करेंगे, मोहिते अधिक से जड़मत रंगा, वह मुझसे ये विमूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कमिन हो चतुर कहाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। कहा रघुपत के चरित्र अपारा, कहा मत मोल निरस संसार। मैं न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपने बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिर मेर उड़ाही, कहा हूँ तूल कह लेखे माही। जिस हवा से सुमेर जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा करने में, कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि सरस्वती, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। यद्यप प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तदपि कहे बिन रहा न कोई, लेकिन फिर भी लोग बिना कहे नहीं मानते हैं। इसमें कहाँ वेद अस कारण राखा, कहाँ वेद जिसमें वेद ने ऐसा काम बताया कि भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। भजन का प्रभाव बहुत ही
बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जितना बल पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का भाव ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान ब्रह्म मनुष्य को साधी भव सागर तार देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक अनीह रूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवान तह धर चरित कितना। जो परमेश्वर एक है, एक अनीह अरूप अनामा, जिनका न कोई इच्छा है, न कोई रूप है, न नाम है। अज सच्चिदानंद परधामा, जो अजन्मा सच्चिदानंद परम धाम है। व्यापक विश्व रूप भगवान, जो सब में व्यापक विश्व रूप है। तह धर देह करते नाना, उन्हीं भगवान के दीप सही धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपाल हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जय जन पर ममता छोहू, जय करुणा कर कीर्न कोहू। जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर भी कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। हे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्ध वर्ण हर जस अस जानी, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करते हैं। वर्णन करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं नाय राम पदमा। उसी बल से महिमा का विधान वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर कहूनाय राम पदमा था। मुनि प्रथम हरि कीरत गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। राम जी नवाकर श्रीनाथ जी गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। तह मग चलत सुगम मोहि भाई। जो अति अपार सरित बर, जो निप सेतु कराए। चढ़े पिपील कहे परम लघो, बिन सम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी शेष नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बधा देता है तो अत्यंत छोटी चीटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। चढ़े पिपील कहे परम लग, बिन सम पार ही जाए। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के करके सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज कर सकूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, उमापति रामचंद्र की जय। अयोध्या रामदला की जय, पुष्पमान की जय। इस प्रकार से प्रभु मैं 11वें से 13वें दोहे तक का चौपाइयों का अर्थ आपको सुनाया। जो मेरे समझ में टूटी फूटी भाषा में आई, मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, तुरंत पहुंचे। यही कृपा मेरे ऊपर होगी। जय श्री राम, जय श्री राम।